साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी और साथ में बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थियों के लिए और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित इन सारी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे ताकि ये वीडियो में आपको स्पष्टली बातें समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और सरकार कर क्या रही है। इन सारी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट बातें छपी हुई है कि अब बिहार के निवासी ही बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये तो अच्छी खबर है कि बिहार के निवासी ही शिक्षक बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बुरी खबर ये है कि बिहार में जो भी शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जो बात हो रही है वो 2020 नियुक्ति नियमावली की बात हो रही है। क्योंकि आप लोग पेपर में देखे होंगे और आपको हम दिखलाते भी हैं कि आखिर पेपर में क्या बातें कही गई है और उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि नियुक्ति नियमावली अगर 2020 से अगर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कितने लोग इसमें शिक्षक बनेंगे और कितने लोग नहीं बनेंगे। क्या मेरिट में जो आए हैं उनकी भी बहाली होगी या नहीं होगी, क्या वो भी बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको एक न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। ये अच्छी बात है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनेंगे, क्योंकि ये 7वें चरण का इंडिकेशन कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंचायत में 2 श्रेणियां होंगी। इस बात को आप समझिए, गौर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की 2 श्रेणियां हैं, प्रखंड और पंचायत प्रारंभिक शिक्षक। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि के 50% पद प्रोन्नति से, जबकि 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। कुल रिक्ति में 50% सीटों पर महिला आरक्षण होगा। शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत कला अनुदेशक की भी नियुक्ति होगी। आप समझ चुके होंगे कि क्या बातें कही जा रही है। आप जरा समझिए कि जितने भी सीटेट दिसंबर जनवरी या 2021 में जो भी दिसंबर में क्वालिफाइड होने वाले हैं, इन सारी बातों को समझेंगे और एसटीटी वाले भी इन सभी बातों को बिल्कुल रूप से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50% जो है सीटें आपका प्रोन्नति से भरा जाएगा और 50% जो सीटें होंगी वो सीधी नियुक्ति से भरी जाएंगी। तो अब जरा समझिए कि अगर सीटों की संख्या 37,000 है तो आप जरा समझिए कि इसमें जो 37,000 सीटें एसटीटी में बोली गई है, तो अगर प्रोन्नति से आधी सीटें भरी जाएंगी तो आपके पास 37,000 सीटें नहीं बची, बल्कि सीटों की संख्या आधी हो गई और आधी ही सीटों पर जो है आपकी बहाली होगी। बाकी जो है आधी जो सीटें होंगी वो प्रोन्नति से भरने की बातें कही जा रही है। तो ये जरा समझिए, ये नियुक्ति नियमावली 2020 में वर्णित है, बिल्कुल वर्णित है, क्योंकि वहां पर जो वर्णित है वो 10+2 अभ्यर्थियों के लिए वर्णित है। लेकिन आज के पेपर में स्पष्ट बातें कह दी गई कि ये प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी ये वर्णित है। हो सकता है आज प्रारंभिक शिक्षकों के बारे में ये बातें कही गई है, कल जाकर के जब नियुक्ति नियमावली जैसे ही आपके सामने आई तो कल हो सकता है माध्यमिक विद्यालयों में भी ये बातें कही जाए। तो आप जरा समझिए कि ये सरकार बिल्कुल रूप से आप लोगों के साथ छलावा कर रही है और पूरे लोगों को ये भरना नहीं चाह रही है, क्योंकि ये नियुक्ति नियमावली में 50% रिजर्वेशन की बात कर रही है और 50% जो है सीधी भर्ती की बात कर रही है और सीधी प्रोन्नति से बात कर रही है। तो आप इन चीज़ों को समझें, आप लोग गुमराह ना हो, क्योंकि अगर आप लोग गुमराह हो जाइएगा और समय व्यतीत हो जाएगा तो सारा काम जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि शिक्षकों की भर्ती अब जो है सीधी सिर्फ 50% की ही बात कही जा रही है और 50% जो सीटें जो होंगी वो जो है प्रोन्नति से भरने की बातें कही जा रही है। तो आप जरा समझिए, एसटीटी वाले जितने भी हैं इन बातों को समझें। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि मैथ में आपका 5,054 जो सीटें हैं, तो उसमें समझिए कि 50% आपका प्रोन्नति से भरा जाएगा और 50% पे ही आपकी बहाली होगी, यानी जो है 2500 सीटें ही ऐसा होगा जिस पे आपकी बहाली हो सकती है। तो समझिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक तो मेरिट वाले की टोटल बहाली नहीं कर रहा है, एक तो बताया जा रहा है कि ये 80,000 जितने क्वालिफाइड है उनको नियोजन इकाई में भेजा जाएगा, और दूसरी बातें हो रही है कि जो सीटें हैं उन सीटों पर 50% प्रोन्नति से भरा जाएगा। तो अब आप समझिए कि आपकी स्थिति क्या है और आप कहाँ हैं और किस आधार पर आपको गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो इन चीज़ों को समझें और जागें, और जाग करके आगे की बहाली प्रक्रिया को हमेशा और सही ढंग से सही प्रोसेस पे सरकार के सामने रखें। अन्यथा बेरोजगारी का आलम इतने हैं कि इनमें जो है सिर्फ कम ही लोग की बहाली होगी और बाकी सारे लोग मेरिट में आने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को मेरिट वाले अभ्यर्थी या क्वालिफाइड अभ्यर्थी सभी लोग समझें, अन्यथा
जब समय निकल जाएगा तो कोई फिर फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप सभी लोग को इन चीज़ों से रूबरू कराएं और रूबरू करा करके आपको जागरूक बनाएं। बस मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग इन बिंदुओं पर ध्यान दें और ध्यान दे करके आगे बढ़ें, अन्यथा समय निकलने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। धन्यवाद।